जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज भागर अब चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज की इस जरूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी 10वीं पास हैं तो ये भर्ती आपके लिए खास है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी क्या क्या योग्यता है, कितनी वैकेंसी है और कितनी आयु सीमा है इसकी, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है, इस पर हम बात करने वाले हैं। लगातार हमारी इस वीडियो से जुड़े रहें। तो हम चर्चा करते हैं इसमें क्या क्या योग्यता है। ये नोटिफिकेशन आया है, इसका एक शॉर्ट नोट्स आया था इसका। इसमें बोला है टोटल जो वैकेंसी थी वो टोटल वैकेंसी है 3588। टोटल वैकेंसी 3588 है, जिसमें से 3406 पोस्ट पुरुष कैंडिडेट के लिए हैं और 182 जो पोस्ट हैं वो महिला कैंडिडेट के लिए हैं। यानी टोटल जो वैकेंसी है वो 3588 है। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन ज्यादा क्लियर नहीं है तो हमने इसके लिए पीपीटी बनवाई है अलग से। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025, कुल इसमें 3588 पद हैं। आवेदन 26 जुलाई 2025 से इसके आवेदन शुरू हैं, यानी 2-3 दिन बाद इसके आवेदन शुरू हैं। और आवेदन की लास्ट डेट क्या है, 24 अगस्त 2025। और फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि है 24 अगस्त 2025। ठीक है। और जो आवेदन शुल्क है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 100 रुपए है। एससी, एसटी एवं जितने भी फीमेल कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। और जो इसकी सैलरी रहती है वो रहती है, यानी जो मूल वेतन है 21,700 से 69,100 के बीच में रहती है। यानी आपकी जो स्टार्टिंग में सैलरी रहने वाली है औसतन 44-45 के आसपास स्टार्टिंग में रहने वाली है। एज कितनी चाहिए, एज चाहिए इसमें 18 से 25, यानी जनरल के लिए 18 से 25 एज है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी आयु हो गई टोटल, 30 वर्ष। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है तो ओबीसी के लिए कितनी हो गई, 28 तक। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है। और जो आयु की जो गणना होगी वो होगी 24 अगस्त 2025 को, यानी 24 अगस्त 2025 तक जिसकी भी एज 18 हो रही है वो फॉर्म भर सकते हैं। और जिसकी भी एज 24 अगस्त 2025 को छूट के बाद जितनी भी क्राइटेरिया है अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा है तब भी वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट 3406 हैं, फीमेल के लिए 182 हैं। और जो पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कुक की है, 1462 वैकेंसी है। वाटर कैरियर की है 699 पोस्ट। वाशरमैन 320 पोस्ट हैं। स्वीपर की हैं 652 पोस्ट। बाकी जो और पोस्ट हैं उसमें 100 के आसपास, ये 100 से कम वैकेंसी हैं। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है इन्हीं 4-5 पोस्ट में है। ठीक है। बारबर की 115 हैं। बाकी पोस्ट हैं जो भी ट्रेड हैं उनमें 100 या 100 से कम वैकेंसी हैं। वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, गार्डनर, माली, तो ये वैकेंसी है। योग्यता क्या है इसमें, हाई स्कूल प्लस कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई चाहिए। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है, इसकी योग्यता के बारे में अभी और हम चर्चा करेंगे। शारीरिक दक्षता यानी हाइट, चेस्ट कितनी है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, उनकी जो जो मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल जो कैंडिडेट हैं सभी कैटेगरी के लिए चेस्ट नॉर्मल 75 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी फुलाव के बाद 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। हाइट महिला कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 155 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो इसकी रनिंग है पुरुष कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रेस है, कितने मिनट में, 24 मिनट में। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर रेस है 8 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है। ये इसकी रनिंग है। हाइट चेस्ट हमने आपको बताई थी। और इसकी प्रक्रिया क्या है,
पहले तो इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी 2022-23 में, उसमें पहले रिटन एग्जाम था, लेकिन इस बार अभी संभावना ऐसी है कि अभी पहले फिजिकल टेस्ट वगैरह हो। ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना है पहले फिजिकल ही होगा। तो पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएसटी और पीईटी यानी हाइट, चेस्ट और रनिंग जो भी फिजिकल है कंप्लीट वो होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट, जो भी ट्रेड है अलग अलग उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम होगा उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जो भी कैंडिडेट इन सब 4 स्टेज को कंप्लीट कर लेंगे उनके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस क्या है इसका? कुल सवाल 100 आते हैं और 100 ही नंबर के रहते हैं सवाल, जिसमें जीके जीएस के 25 सवाल आते हैं, मैथ्स के 25 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं, हिंदी और इंग्लिश इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, इसके भी 25 सवाल आते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कोबलर या मोची, ट्रेड मतलब कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल स्वीपर, इनके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? इसके लिए योग्यता चाहिए 10वीं पास होना चाहिए, और जो इनकी ट्रेड है उनका टेस्ट होना चाहिए। किन किन पोस्ट के लिए? कोबलर मोची के लिए, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर, इनके लिए ट्रेड टेस्ट भी होगा, प्लस आप हाई स्कूल होने चाहिए, और एग्जाम जो रिटन होता है वो तो क्वालिफाई करना ही है। दूसरा है फॉर द ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर, ये जो 3 पोस्ट हैं इनके लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अलग से कुछ योग्यताएं हैं। एक तो 10वीं पास तो होना ही चाहिए। दूसरी योग्यता है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF लेवल 1 का कोर्स होता है। किसमें होता है? फूड प्रोडक्शन या किचन एक कोर्स होता है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट किसका चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या तो इसका होना चाहिए यानी NSDC, या इसके द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी इंस्टीट्यूट हो उससे हो सर्टिफिकेट। किसका हो? फूड प्रोडक्शन का, ठीक है। और बाकी तो इसमें यही है, हाई स्कूल होना चाहिए, मैट्रिक यानी हाई स्कूल क्लास पास फॉर सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हाई स्कूल होना चाहिए। लेकिन जो कुछ अलग अलग योग्यता है वो उसके बारे में हमने आपको बताया है। और जो टोटल जो वैकेंसी है उसके जो कैटेगरी वाइज है वो ये दी गई है, और जो टोटल है 3406 मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा कुक की हैं 1462, इसमें कुक की नहीं है, यानी कुक की 1462 पोस्ट है। उसके बाद में सबसे ज्यादा पोस्ट है 699 वाटर कैरियर की। तो ये मेल कैंडिडेट कैटेगरी वाइज वैकेंसी की चार्ट है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो 182 पोस्ट हैं उसका चार्ट ये है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये हमने जाना जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 के बारे में, जो मुख्य मुख्य बातें थी उनके बारे में हमने चर्चा करी है। इतना ज्यादा हार्ड भी पेपर नहीं होता, क्योंकि प्लस पॉइंट ये है इसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है, फिजिकल भी ठीक होता है। तो जो लोग संतुलित यानी ट्रेड टेस्ट में भी, रिटन एग्जाम में भी और फिजिकल में भी और हाइट चेस्ट जो भी एक बैलेंस होगा वो ही उसके ज्यादा चांस है इसमें, ठीक है। तो आप समय रहते धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहें, फिजिकल वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दें, इतना भी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम पे विशेष फोकस करें। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन जो वीडियो हैं वैकेंसी की जो भी जानकारी से संबंधित लगातार हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।